यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो एडिटोरियल का यहाँ पर टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट नंबर यहाँ पर 6वां नंबर रहेगा, इसका सेक्शनल टेस्ट है। इसका हम लोग पार्ट 1 देख चुके थे, ठीक है। पार्ट 1 यहाँ पर हम लोग ने काफ़ी एमसीक्यूज इसके सॉल्व किए थे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो बचे हुए एमसीक्यूज यहाँ पर 77 से, उसको यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में। तो यहाँ से पार्ट 2 से करेंगे। यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन से 77 नंबर क्वेश्चन से 77 से 150 क्वेश्चन तक कवर होगा। उसके बाद कल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कल शाम तक में, कि जो इसका टेस्ट नंबर 7वां, वो भी हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। और यहाँ पर 7वां नंबर टेस्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसका जो केजीएस का टेस्ट है वो हम लोग 7 जो टेस्ट था उसको हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कवर कर चुके हैं, राइट। आते स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर अभी जो परफेक्शन का टेस्ट है वो भी 6 नंबर आ चुका है, वो भी हम लोग यहाँ से कवर करेंगे कल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आते हैं 77 नंबर से। क्वेश्चन 77 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था। पहला 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, यहाँ से केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम सोवियत संघ रूस में अपनाया गया था, ठीक है। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वस्तरीय पुस्तक पे प्लॉट इकोनॉमी वॉर इंडिया में आई थी। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड बात है 1944 में ई बॉम्बे प्लान सूत्रधार सर अर्देशीर दलाल थे। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा है 1945 में श्री M.N. राय ने जन योजना बनाई थी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और 1950 में जयप्रकाश जो नारायण है, इन्होंने सर्वोदय योजना प्रकाशित की थी। करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 और 3 यहाँ से सही है, तो 2 बातें इसकी करेक्ट है 77 का। आगे आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला फिलिप फकर किसके मध्य पर संबंध को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा फिलिप फकर, ये मुद्रास्फीति और दर और बेरोजगारी दर होती है उसको यहाँ पर दर्शाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 78 का सी यहाँ से सही आंसर है, ठीक है। फिलिप फकर AW फिलिप फकर द्वारा यहाँ पर फिलिप द्वारा विकसित की आर्थिक जो अवधारणा है उसको दर्शाता था। यह व्यवस्था की मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर होती थी, उसके बीच एक उल्टा विपरीत संबंध क्या होता था, बताता था। जब बेरोजगारी कम होती है तो आमतौर पर मुद्रास्फीति अधिक होती है, क्योंकि अधिक लोगों के पास पैसा होता है और मांग बढ़ती है, जिससे बेरोजगारी अधिक होती है और मुद्रास्फीति कम होने की प्रवृत्ति होती है। ये सिद्धांत रूप से एक यहाँ पर अल्पकाल में मुद्रास्फीति बेरोजगारी के बीच एक ट्रेड ऑफ सोर्स दर्शाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है। इसे बोला है कि तरलता आपकी दृष्टि से मुद्रा का क्रम क्या होगा। तरलता की दृष्टि से मुद्रा का क्रम क्या होगा, M1 M2 M3 M4 बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है 80 नंबर। इसमें बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक करेक्ट आंसर है, ठीक हो जाएगा यहाँ से, ये है कौन, मार्शल होंगे, ठीक है। जो मार्शल इसके हैं वो करेक्ट आंसर होगा, राइट। और फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के ये हो जाएंगे सैमुअल्सन, ठीक है। 80 का यहाँ पर क्या होगा, ये एक करेक्ट आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है। 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो है अंतर्गत शामिल किसके नहीं है। जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव था किसके अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है। इसके अंतर्गत शामिल कौन है, आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर। ये उद्योगों और उसमें 4 व्यापक जो श्रेणी थी उसमें वर्गीकृत इसको किया गया था, है ना। ये यहाँ से गलत हो क्योंकि 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो था, यह नीति CP मालवीय मॉडल पर आधारित थी। इसे क्या है, इस मॉडल को भारत का आर्थिक संविधान या राजपूंजी का गीता भी माना जाता था, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आंसर, इसका सी शामिल नहीं था ये। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। राजकोषीय घाटा सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। 82 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ राजकोषीय घाटा पिछले जो ऋण था उसके ब्याज भुगतान की सहित यहाँ पर जो सरकार की उधारी थी उसकी आवश्यकता को दर्शाता है। वहीं यहाँ पर प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर उधारी की आवश्यकता को इंगित करता है ना। पहला आंसर क्या होगा, गलत होगा। सेकंड बोला है कि राजकोषीय घाटा भुगतान को छोड़कर उधारी की आवश्यकता इंगित करता है, अभी मैंने आपको बताया, तो ये भी गलत है। और पहला भी गलत है, क्योंकि राजकोषीय घाटा जो होता है सभी स्रोतों के सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करेगा, क्योंकि सरकार की आय और उसके कुल व्यय का अंतर कहा जाता है। अंतर के सभी स्रोतों की आवश्यकताओं को इंगित करता है, आय और व्यय दोनों का, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, दोनों बातें गलत है। आंसर डी 82 का। 83 नंबर क्वेश्चन है, 83 नंबर। इसमें बोले निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा यहाँ पर जो उपकरण है ये मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण का भाग नहीं है। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण का भाग नहीं है। आंसर हो जाएगा सीमांत आवश्यकता,
ठीक है। दूसरा हो जाएगा साख की राशनिंग और चौथा हो जाएगा नीतिगत नैतिक जो प्रभाव है ये। 1 2 4 इसका आंसर होगा। 83 का सी आंसर करेक्ट आंसर है। 84 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। राष्ट्रीय प्रज आय की गणना करने के लिए शेष विश्व के दूसरे देशों से प्राप्त चालू अंतरण को निवल राष्ट्रीय उत्पाद से बाहर रखा गया है। 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय प्रज आय की गणना करने के लिए शेष विश्व से प्राप्त जो चालू खाता अंतरण है उसमें उसको बाजार मूल्य से निवल राष्ट्रीय उत्पाद में जोड़ा जाता है, ना कि बाहर रखा जाता है। सेकेंड बात है, कर भुगतान में वृद्धि जनता की व्यक्तिगत प्रज आय घट जाती है। सेकेंड करेक्ट है। 84 का 2 बी। 85 नंबर है, संस्था यहाँ पर बैंक है और यहाँ पर स्थापना वर्ष कौन कौन से हैं, देखते हैं 85 को। पहला बोले भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964, ठीक है, पहला सही होगा। दूसरा ट्रस्ट यूनियन ट्रस्ट बैंक ऑफ इंडिया, ट्रस्ट यूनियन ट्रस्ट बैंक ऑफ जो बैंक ऑफ इंडिया है ये हो जाएगा 1963, सही है। अभी भारतीय खाद्य निगम, ये भी बात क्या है, करेक्ट है, सभी तीनों ऐसे सही सम्मिलित हैं, आंसर सी। 86 नंबर है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ की गई थी, आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर, ये की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी यहाँ से आंसर होगा, 1974 से 1978। 87 निम्नलिखित पर विचार करना है। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, बैंकों के पास जमा टाइम डिपॉजिट, 3। बोला कि यहाँ पर 87 में कि इनमें से कौन सा भारत में व्याप्त धन M3 में शामिल है, 87 का आंसर हो जाएगा, ये शामिल है सभी तीनों, डी। 88 नंबर है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का किस वर्ष में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकरण किया गया था, आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर सी, 1955 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इससे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। इसे 1921 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बैंकों के जैसे 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के साथ मिलकर बनाया गया था। बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, 88 का सी। 89 89 नंबर है, कथन एक करनार, बोले कि राज्य सरकार द्वारा भारतीय सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसके अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, ढुलाई और थोक आवंटन का कार्य किया गया था। 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती थी और केंद्र सरकार का कार्य भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्नों को खरीद, भंडारण, ढुलाई पर आवंटन होगा थोक में, पहला गलत है। दूसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के संयुक्त रूप से चलाई जाएगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि राज्य सरकार का कार्य राज्य के अंदर आवंटन लक्षित परिवारों की पहचान करने के और राशन कार्ड जारी करने और उचित दर पर दुकानों को संचालन करने का जो पर्यवेक्षण होगा उसमें परिचालनात्मक जिम्मेदारियां, 89 का आर करेक्ट है, तो डी आंसर होगा। क्वेश्चन 90 यहाँ से निम्नलिखित पर विचार करना, राजकोषीय घाटा सभी स्रोतों से सरकार से कुल यहाँ पर जो उधारी होती है उसकी आवश्यकता को इंगित करता है। पहला क्या होगा, 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, सेकंड बोल रहा है प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़कर सभी उधारियां आवश्यकता को इंगित करती है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही है। पूछा कौन सा गलत है, तो कोई गलत नहीं है, डी यहाँ से 90 का करेक्ट आंसर होगा। 91 नंबर है, इसमें बोला है जीएसटी जो है परिषद का चेयरमैन कौन होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का, इसका परिषद का चेयरमैन था केंद्रीय वित्त मंत्री, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जीएसटी परिषद का चेयरमैन भारत सरकार का जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद गठन संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत किया गया है। इसकी रचना इस प्रकार जैसे केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होता है, केंद्रीय राज्य मंत्री सदस्य के और अन्य राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री उनके जो यहाँ पर दौरान सदस्य होते हैं वो, आंसर डी करेक्ट है। 92 साधन लागत पर एनएनपी के बराबर होगी किसके, साधन लागत पर एनएनपी बराबर होती है, करेक्ट आंसर ये होती है किसके, करेक्ट आंसर के जो हो जाएगा इसमें ये राष्ट्रीय जो आय होती है इस पर होगी, क्योंकि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट होता है। इस साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही यहाँ पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। 93 नंबर है, दिवाला और शोधन क्षमता संबंध में विचार करना है। शोधन क्षमता के आधार पर उस वित्तीय स्थिति से जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करके असमर्थ होता है। 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से गलत है, ठीक है। दूसरा बोला है कि दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के साथ समाप्त और पुनर्गठित की जाती है, सेकंड बात ये भी गलत है। तीसरा, शोधन क्षमता
एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष होगा, ये भी गलत है। चौथी बात, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBB दिवाला शोधन अक्षमता कार्रवाई की देखरेख के ये जिम्मेदार नियामक का होगा, ये बात करेक्ट है। चौथा सही है, आंसर क्या होगा, बी आंसर करेक्ट है। 94 प्लॉट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर, इसके लेखक है यहाँ से जो मतलब इस पुस्तक के लेखक 94 का करेक्ट आंसर ये M विश्वेश्वरैया इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारण करने के लिए आवश्यक मानदंड होता है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों की ये जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद को कौन सा नियम कौन कौन से शुल्क लागू होंगे। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है, तीसरा करेक्ट है। चौथा, इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों से स्रोत पर निर्भर करते हैं। चौथी बात क्या होगी, ये भी करेक्ट, चारों बातें सही हैं, आंसर डी। 96 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित होगी? 96 का आंसर हो जाएगा यहाँ से, एक केंद्रित है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई योजना बनी है जो मानव संसाधन विकास पर केंद्रित होगी। ठीक है, मानव संसाधन जो विकास को 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में से 97 के बीच यहाँ पर मुख्य रूप से प्राथमिकता दी गई थी और इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत भी की गई थी। आंसर क्या होगा, 96 का डी। 97, निम्नलिखित में से किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित किया और उसका सुझाव दिया था? आंसर हो जाएगा 97 का सी, SVS राघवन समिति इसका आंसर होगा। SVS राघवन समिति की अनुशंसा पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त कर इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया था, सी करेक्ट है। 98, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकरण जो विनिमय नीति है, ठीक है, विनिमय दर है, उसके प्रबंधन प्रणाली के बारे में घोषणा की थी? आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर यहाँ से, ये यूनियन बजट 1992-93 इसका आंसर होगा। पंचवर्षीय योजना को देश निम्नलिखित में से कौन सी थी? आंसर हो जाएगा 99 का ये, क्योंकि यहाँ पर विकास, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता, ठीक है, ये था इसका आंसर। क्या होगा, 1 2 3 ए आंसर सही आंसर है। क्वेश्चन 100 है, 100 नंबर, भंडारी समिति किसे संबंधित है? 100 का आंसर हो जाएगा 100 का, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, डी आंसर इसका आंसर होगा। 101 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। सरकारी आयोग आपको हो जाएगा यहाँ से क्या, ये हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। श्रीरंग राजन समिति हो जाएगी आपकी पहली, पारेख समिति आपको हो जाएगी दूसरी, और नरसिम्हा समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार को लेकर के। करेक्ट आंसर 101 का ये करेक्ट है। 102, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना की विधि नहीं है? करेक्ट आंसर 102 को हो जाएगा, ये कौन सी विधि नहीं है? करेक्ट आंसर 102 को हो जाएगा बी, ह्रासमान लागत समिति इसका आंसर होगा, विधि बी करेक्ट 102 का। 103, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? ये प्रकाशित करता है 103 का आंसर हो जाएगा IMF, सी आंसर सही आंसर है, ठीक है। 104, भारत में जेंडर बस्टिंग कब शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा 104 का करेक्ट आंसर, केंद्रीय बजट 2005 और 6, ए आंसर क्या होगा, 104 का करेक्ट आंसर होगा। एक उदाहरण के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संबंध में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसको? 105 का आंसर हो जाएगा, ये बनाती है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा उसकी अधिक पूंजी संचित करने की लेकर के, ये यहाँ से 105 का करेक्ट आंसर है। मानव पूंजी निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जो देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों की क्षमताओं में वृद्धि करती है और इस शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के माध्यम से उन गुणों को विकसित करती है जो उत्पादकता बढ़ाते हैं। ये एक प्रक्रिया जो अगोचर धन के रूप में लोगों की उत्पादक क्षमताओं को बढ़ाएगी, आंसर डी। क्वेश्चन 105 हो गया। 106, निम्नलिखित पर विचार करना है। सारनाथ में भगवान बुद्ध के से संबंधित पवित्र पेपरवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लगाई गई थी। 6 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के किला राय पिथौरा संस्कृति परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र जो पेपरवा अवशेष था अवशेष उसकी भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था, गलत है। सेकंड, इस प्रदर्शनी का शीर्षक प्रकाश और कमल प्रबुद्ध यहाँ पर व्यक्तियों को अवशेष रखा गया था, ये बात
सही है। तीसरा, यह शेष वर्ष 1898 कि विल्सन विलियम कलेक्टन पेप्पो द्वारा खुदाई में प्राप्त किए थे स्तूप में, ये करेक्ट है। 2 और 3 सही होगा इसका। 106 का आंसर हो जाएगा बी। 107 यहाँ से, सोमनाथ का जो स्वाभिमान पर्व है किस संबंध में आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा 107 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये किया गया था। 107 का आंसर हो जाएगा आपका, ये महमूद गजनवी के आक्रमण के जो सहस्त्रवादी अवसर पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको हो जाएगा इसमें जो 75 वर्ष इसके यहाँ पर पूर्ण होने पर, ठीक है। तो एक से अधिक यहाँ पे क्या होंगे इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 108, विशिष्ट भारतीय विशिष्ट यहाँ पर पहचान प्राधिकरण UIDAI ने हाल ही में आधार का आधिकारिक शुभंकर उदय लॉन्च किया है, इसे किसने डिजाइन किया था? 108 का आंसर हो जाएगा, इसे डिजाइन किया था अरुण गोकुल, करेक्ट आंसर 108। 109, जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन पहल के संबंध में विचार करना है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा गुवाहाटी में जिला आधारित वस्त्र परिवर्तन प्रारंभ किया गया था। 109 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ऐसे करेक्ट है। सेकंड, इसके तहत 100 जिलों को वैश्विक निर्यात और 100 जिलों को आत्मनिर्भर केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, जिलों के 2 श्रेणियों में बांटा गया था जिसमें विजेता जिले और आकांक्षी जिले शामिल हैं। तीनों बातें करेक्ट हैं। 109 का सी। 110, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संबंध में गलत कथन कौन सा है? यह अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। 110 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये क्या करना है, इसमें गलत चुनना है ना, तो पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। सेकंड बात है, इसका अल्पकालिक वर्ष लक्ष्य वर्ष 2027 तक बाल विकास की व्यापकता से 10% की कमी लाना। सेकंड बात क्या होगी? ये 2027 तक है, ठीक है, बोला कि 2027 तक इसमें कमी लाना, तो ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर 2026 तक यहाँ पर कमी जाना था, 27 नहीं होगा, बाकी सब करेक्ट है। 111, महिलाओं और यहाँ पर नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा ये सुनिश्चित करने के लिए उसका अक्का पडे योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? आंसर हो जाएगा 111 का सही आंसर ये होगा कर्नाटका, बी सही आंसर है। 112, देश का पहला राष्ट्रीय जनजाति चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर 112 को होगा ये हैदराबाद, सी। 113, मन की बात की 129वें एपिसोड में किस स्थान पर मिले 3 बौद्ध स्तूपों का जिक्र किया गया था? 113 का आंसर हो जाएगा ये जीहनपुरा, कश्मीर, ये यहाँ से आंसर होगा। 114 नंबर है, भारत की पहली खुली समुद्री मछली पालन जो परियोजना थी कहाँ शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा 114 का, ये शुरू की गई थी। करेक्ट आंसर अंडमान सागर, बी यहाँ से सही आंसर होगा। 115 नंबर है, 115 बोला है कि हाल ही में 2025 में किस राज्य ने पेशा कानून 1966 की नियमावली को आधिकारिक रूप से नोटिफाई कर दिया था? आंसर हो जाएगा 115 का झारखंड, इसका सही आंसर होगा। 116, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के यहाँ पर रेगुलेशंस 2026 के संबंध में विचार करना है। उच्च शिक्षण संस्थान के लिए समान अवसर केंद्र स्थापित करने के लिए सलाह दी गई थी। 116 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, ठीक है। सेकंड, संस्थान के प्रमुख यहाँ पर अध्यक्षता एक समिति बनेगी जो भेदभाव शिकायतों की जांच करेगी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना अधिनियम 1955 के तहत की गई थी। ये बात गलत है क्योंकि ये नियम 2012 के तहत की गई थी, ये बात गलत हो जाएगा। आंसर ओनली 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 117, पैक्स सिलिका के संबंध में पहले में निम्नलिखित पर विचार करना क्या इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या सम्मिलित नहीं है। 117 में आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका 17 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये होगा 117 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से ये होगा क्वांटम कंप्यूटिंग, इसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाला एक नया रणनीतिक संगठन होगा। इसका मुख्य उद्देश्य चीन पर निर्भरता को कम करना और सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षा को सुरक्षित विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाना, ठीक है। आंसर 117 का सी करेक्ट है। 118, है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 के संबंध में विचार करना है।
ये वैश्विक सूचकांक है जिसे पहली बार जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया था। पहला 118 का स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड यहाँ से ये सूचकांक किसी देश की सफलता को इस आधार पर मापता है कि देश के अपने नागरिकों को पर्यावरण से पूरी तरह से दुनिया को कितना जिम्मेदार बनाएगा। तीसरा, इसे भारत द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तीसरी बातें भी करेक्ट है, तीनों बातें यहाँ से सही, आंसर डी। 119 नंबर है, विल फॉर पीस 2026 के बारे में विचार करना है। ये ब्रिक्स प्लस देशों के बीच आयोजित हुआ एक सैन्य अभ्यास है। 119 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, भारत इसमें हिस्सा लिया है, ठीक है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये गलत है क्योंकि भारत में इसमें हिस्सा नहीं लिया है, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, एक यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। भारत ने इस अभ्यास में भाग नहीं लिया है और यहाँ पर विदेश मंत्रालय तो उसने स्पष्ट यहाँ पर बात बताई थी। ओनली वन करेक्ट है। 120 नंबर है, 120 INS सागर ध्वनि किस प्रकार का जहाज है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का, ये समुद्र विज्ञान बहुत करेक्ट आंसर होगा। 121 ऑपरेशन स्वदेश क्यों चला जाता है। अब 121 आंसर हो जाएगा, ईरान में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए चलाया गया था। ईरान में जारी अस्थिरता और सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत सरकार जनवरी 2026 में ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य वहां फंसे भारतीय नागरिकों को, विशेष छात्राओं को पेशेवर से सुरक्षित वापस लाना। 122 भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता जो है प्राप्त करने वाले पहले महिला अधिकारी कौन बनी है। आंसर हो जाएगा 122 का करेक्ट आंसर बी, हंसजा शर्मा इसका आंसर होगा। 123 नंबर है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है कि भारत व्यावसायिक स्तर पर बायोबिटुमिनस का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। पहली बात क्या होगी, 123 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, गलत नहीं, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि भारत व्यावसायिक स्तर पर बायोबिटुमिनस उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। एकदम करेक्ट बात है, सही है, ठीक है। और भारत कृषि अवशेषों में बायोबिटुमिनस तैयार करने के लिए तकनीकी विकसित करने का साथ ही इसका व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू करेगा। सेकेंड बात है, भारत का पहला व्यावसायिक बायोबिटुमिनस संयंत्र पानीपत हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर डी। पूरा कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं है। 124 द डस्ट एक्सपेरिमेंट किस रॉकेट से भेजा गया था, किस रॉकेट से भेजा गया था। आंसर हो जाएगा 124 का करेक्ट आंसर, ये भेजा गया था PSLV करेक्ट आंसर है C58। 125 है, मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट आशा वैन किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी वह थी। आंसर हो जाएगा 125 का, ये गुजरात द्वारा सी आंसर होगा। 126 है, भारत ने किस देश में पेशेवरों और व्यापारियों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा 126 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा आपका चीन होगा, हाँ चीन ही होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर चाइना सही होगा। 127 है, ये द्वारा सीसा बीमा क्षेत्र, ये द्वारा बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को भारत में बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी है, कितना परसेंट कौन। तो आंसर हो जाएगा 127 का ए, वित्त मंत्रालय ने 100% ये, ठीक है। क्वेश्चन 128 है, 128 बोला है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की सहायक कंपनी द्वारा किस देश को परियोजना के लिए अपना पहला ग्रीन एनर्जी लोन स्वीकृत किया गया था। आंसर हो जाएगा 128 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये किया गया था, करेक्ट आंसर जाम्बिया। 129 बिहार में किस बीमारी के उन्मूलन के प्रमाण के लिए डोजियर तैयार किया गया था। 129 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये तैयार किया गया था, करेक्ट आंसर ये कालाजार इसका आंसर होगा, ठीक है। बिहार ने 2022 में कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किया और इसका मात्रक यह माना किया था कि प्रति 10,000 की आबादी पर एक कम रोगी मिलना चाहिए, एक से कम रोगी मिले, ठीक है। 130 रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन और जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ समिति किसने गठन किया था। आंसर हो जाएगा 130 का, ये गठन किया था पेंशन निधि और नियामक विकास प्राधिकरण PFRDA इसका सही आंसर होगा। पेंशन निधि विनियामक और स्तर पर विकास प्राधिकरण जो है इसने नारायण रामचंद्रन की अध्यक्षता में रणनीति पर संपत्ति आवंटन की जोखिम प्रबंधन में विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। यह समिति 9 महीने के भीतर राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए दिशा निर्देश की सीमा का आवंटन करने में काम करेगी। 131 ए ने बिहार के पहले बीको सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया, तो कहाँ होगा, देखो यहाँ पर इसको मैच करके बताया आपको। तो आंसर जाएगा 131 का ए IIT पटना और बी परमरुद्र। IIT पटना ने
परम रूबी कंप्यूटर का उद्घाटन किया था? आंसर यहाँ से डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 132, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर कितनी हो गई है? 132 का आंसर हो जाएगा, ये हो गई है 76,490। क्या होगा? 76,490 करेक्ट आंसर 132 का है। 133 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अपने कलेक्ट्रेट समाहरणालय के कामकाज को पूरी तरह से डिजिटल या पेपरलेस बनाने का पहला जिला मधुबनी बना है। 133 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। ठीक है। दूसरा, ये बदलाव बिहार सरकार के ई ऑफिस मिशन के तहत किया जाएगा। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी? करेक्ट होगी। दोनों बातें सही हैं। 133 का आंसर सी। 134 है, यहाँ पे असरसन रीजन दे रखा है। ठीक है। जूली देवी को गणतंत्र दिवस 2026 समारोह में विशेष अतिथि के रूप में नामांकित किया गया था। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, वह आशा कार्यकर्ता और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र उत्कृष्ट कार्य करने में प्रतिनिधि को प्रोत्साहित करेगी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। ओनली वन करेक्ट है। आंसर सी सही होगा। 135 है, बिहार की पहली महिला बस पिंक चालक कौन बनी है? आंसर हो जाएगा 135 का करेक्ट आंसर, ये बनी है रागिनी कुमारी। यहाँ से आंसर होगा। 136 है, केंद्रीय बजट 2026-27 में निम्न में से किन राज्यों ने समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 136 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी 1 2 3 4 इसका सही भी सही आंसर होंगे चारों। 137 है, हाल ही में शुभांशु शुक्ला को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? 137 का आंसर हो जाएगा अशोक चक्र, इसका सही आंसर होगा। 138, बैडमिंटन का प्रतिष्ठित ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता था? आंसर हो जाएगा 138 का करेक्ट आंसर चीनी ताइपे, सही आंसर होगा। 139, जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष किसे यहाँ पर नियुक्त किया गया है? 139 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा नियुक्त किया गया है करेक्ट, ये होगा आपका यहाँ से बालासुब्रमण्यम, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 140 नंबर है, हाल ही में किस राज्य को यहाँ पर 33 वर्षों बाद पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है? 140 का आंसर हो जाएगा गुजरात, सही आंसर यहाँ से करेक्ट, क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने दिसंबर 2025 में गुजरात को 33 वर्षों बाद आधिकारिक रूप से टाइगर स्टेट का दर्जा दिया है वापस से फिर से। और ये ऐतिहासिक उपलब्धि दाहोद जिले के रतन महल वन्य भेड़ और जम्बू-घोंघा वन का एक नर रॉयल बंगाल टाइगर की स्थायी उपस्थिति की पुष्टि हासिल करने के बाद हुई थी। आंसर बी करेक्ट है। 141 है, यहाँ पर मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनके मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा, प्रैक्टिस आपको यहाँ से करनी रहेगी। ठीक है। जैसे कि यहाँ बोला है कि 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, लाभ या हानि % क्या होगा? 41 का। देखो 9 वस्तु का 12 वस्तु के बराबर होगा, है ना। ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, घटाएंगे कितना आएगा? 3। ठीक है। तो क्या होगा? 3 अपॉन कहाँ से? 9 से था। 9 से कितना हो गया था? 9 से तो हुआ था ना, 9 से यहाँ पर इसके बराबर था, तो 3/9 इंटू 100 आंसर निकालेंगे तो 100/3 मतलब 3/3 इसका आंसर हो जाएगा 33 1/3, है ना। तो करेक्ट आंसर 41 का हो जाएगा आपका ए। थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझा दूंगा, बाकी आप करो। आगे 2x + 1/3x बराबर 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कैसे करेंगे? तो इसको 2 मेथड से भी कर सकते हैं। आंसर 1/7 आएगी इसकी डी, है ना। सिंपल सा कर लो, आप सॉल्व करो इसको इक्वेशन बना के, इसमें से 3x का मल्टीपल कर दो, 3x का मल्टीपल यहाँ कर दो, 3x का यहाँ कर दो, तो 3 2 6 स्क्वायर हो जाएगा, ये 3x कट जाएगा, ये बचेगा 5x + 1 ऐसे करके। तो सॉल्व करोगे तो हो सकता आ जाएगा आंसर 1/7। ठीक है। आंसर क्या होगा? डी। 143 है, A B और C का जो रेशियो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। तो बताना है कि पूंजी पे लगाने का अनुपात क्या होगा इसमें। 143 का जो आंसर हो जाएगा ये आपको सॉल्व करके करना है, काफ़ी सरल है क्वेश्चन। पूंजी इंटू सम इंटू लाभ, A इंटू B इंटू C, 5 इंटू T1, 6 इंटू T2, 8 इंटू T3, इसे डिवाइड कर दो T1 T2 T3 में और ऊपर नीचे करके काट दो, तो 2 1 और 3 ऐसे हो जाएगा आंसर। 144 है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद पता कीजिए यदि उसका 8वां और 9वां
जो है 8वां और तथा 12वां पद क्रमशः 39 और 59 है। आंसर हो जाएगा 144 का बी 4। 145 9 27 36 63 99 क्या होगा? 145 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 162। आगे जो आएगा 146 108 228 288 318 333 340 आगे क्या होगा? आगे आ जाएगा आपका यहाँ से 146 का करेक्ट आंसर 344.25। आगे क्वेश्चन 147 एक निश्चित कुट भाषा में लॉग को MPBJ और ब्लो को CMNV के रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में वाइन को कैसे लिखा जाएगा? आंसर हो जाएगा 147 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये XIXGMDB। 148 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 148 में ये आएगा B 12। 149 एक निश्चित कुट भाषा में डॉक्टर को ये लिखा जाता है, सिस्टर को ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में मदर को क्या लिखा जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का ये लिखा जाएगा BNLTHVI। ठीक है, बी आंसर होगा 149 का। 150 है, लुप्त पद ज्ञात करना क्या होगा? 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 का डी 120 यहाँ से सही आंसर होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन जो है ये आपके पूरे हो गए। ठीक है, और यहाँ पर देखो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ये कि अभी BPSC ने निकाला था ना कि ई ऑप्शन दिया जाएगा, ई ऑप्शन को यहाँ पर क्या माना जाएगा कि आपने क्वेश्चन प्रयास नहीं किया है, वो यहाँ पर बता रखा है इन लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ से इसको इंस्ट्रक्शन को रीड कर लो और यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया पूरा, जो टेस्ट नंबर 6 था इंटरडे का पूरा खत्म किया है। और इस टाइप से जो KGS का टेस्ट 7 था वो भी हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर कल देखेंगे परफेक्शन का टेस्ट, यहाँ पर देख लेंगे परफेक्शन क्या, तो BCW का टेस्ट है वो भी देख लेंगे, है ना। कोई एक टेस्ट हम लोग कल यहाँ से करेंगे कवर, और फिर मंडे को हम लोग यहाँ से एडुटेड टेस्ट 7 करेंगे। ठीक है, एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।